फैसल आ जाएं, आप भी आ जाएं। फैसल जावेद हमारे साथ हैं। अभी भी आप देख सकते हैं प्लास्टर इनके अभी लगी हुई है नाक पर, और वो जो ज़ख़म है अभी तक वो एक तरह से जिंदा है। फैसल, क्या व्हाट आर योर थॉट्स राइट नाउ? माशाल्लाह जी, जिस बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं इसकी हमने तो मनाज़र पहले कभी भी नहीं देखे तहरीक इंसाफ के जितना भी सफ़र है, और कभी पाकिस्तान की तारीख में भी जो इतना भी डेटा पड़ा हुआ है हमने आज तक नहीं दिखा। जो कि आपके टेलीविज़न बोल चैनल भी दिखा रहे हैं मनाज़र, जिस बड़ी तादाद में ख़ास तौर पे फैमिलीज़ जिस बड़ी तादाद में आ रही हैं, बच्चे, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, ये जज्बा नहीं, ये वो जज्बा है जो पाकिस्तान बनाने की तहरीक में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ था और आज पाकिस्तान बचाने की तहरीक में इमरान खान के साथ है। और हमारे जज्बात थोड़े से हैं क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ फायरिंग का, एक तो इसमें इमरान खान साहब का बच जाना, और ये मल्टीपल जगहों से फायरिंग हुई है, एक से ज़्यादा जगह से फायरिंग हुई है, उनका बच जाना इसमें किसी मौजे से कम नहीं है। और उसके बाद ज़ख्मी हालत में भी वो अपनी उनका जीना मरना पाकिस्तान में, और उनका अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं, और मौत का एक वक्त मुतय्यन है, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। और पूरी लीडरशिप ने उनको एडवाइस किया कि मत आएँ, और लेकिन वो फिर भी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं मैंने कौम में आना है। तो ज़ख्मी हालत में भी वो आ रहे हैं, और फिर कौम उनके लिए निकल रही है, पाकिस्तान के लिए, अपने कप्तान के लिए निकल रही है। तो ये एक बार जज्बाती मनाज़र आज देखने को मिलेंगे। और इमरान खान साहब जो अपने ख़िताब में बताएंगे वो करेंगे। मैंने रात देखा गिलगित के कैंप पे, मैं रात थोड़ा टाइम गुजारा वहाँ पे रात को, वो लोग अपना सामान लेकर आए हुए हैं, बोरिया बिस्तरा लेकर आए हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें, यहाँ टेंट विलेज लगा हुआ है, लोग तैयार हैं। लोग कहते हैं धरने का कहेंगे धरना दे देंगे, कहेंगे वापस चले जाएंगे, जो भी कप्तान कहेंगे वो करेंगे। और आप यकीन करें समी इब्राहिम साहब, जिस तरह से जो शुरका हैं जलसे के, इनको नहीं पता इस एहतजाज के, इसी तरह मुझे भी और आपको भी नहीं पता कि क्या ये सरप्राइज़ है। और इमरान खान साहब जो भी कहेंगे आगे का लाएमल देंगे। लेकिन एक बात है, इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद भी हकीकी आज़ादी की जो कैंपेन है ये जारी रहेगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत इंशाल्लाह जब आएगी, इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत लेके आएंगे, तब भी हकीकी आज़ादी की कैंपेन जारी रहेगी, क्योंकि उस मंजिल जो पहुँचना है वो है हकीकी तौर पे आज़ादी। और उसके लिए बड़ा कुछ अभी हमने बड़ी स्ट्रगल करनी है, बड़े काम करने हैं। हुकूमत में आके अभी हमारे वज़रा जिनमें से एक आ चुके हैं, जिनसे अभी आप बात भी करेंगे, फ़ारूक हबीब, इन्होंने भी आके, तो वो हकीकी आज़ादी की जो मंजिल है वो जो है वो उसका वो तो जारी रहेगी। लेकिन यहाँ से अभी इस जो बुरे हालात है पाकिस्तान गरीब आदमी के, और मुतवस्सित तबका बिल्कुल पिस चुका है। अवाम को फैसले के इख्तियार दो, जमहूरियत में जमहूर को हक दो कि वो डिसाइड करें कि किसको हुकूमत देनी है। जो भी आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कबूल, जिस रास्ते से ये आए और जो सत्यानाश कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का, ये किसी को काबिल कबूल नहीं है। इसलिए इलेक्शन की तारीख, असेंबली फौरी तौर पर डिसॉल्व करें, इलेक्शन की तारीख दें, फिर बातचीत होती रहेगी। लेकिन ये कौम का मुतालबा है, हमारा नहीं, और ये कौम की कॉल है जिससे तहरीक इंसाफ ने ज्वाइन किया। अच्छा, मैं